ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦੀਦੀ BK ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 43 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ PK ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। नमस्कार कमल जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ PK ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੀਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਇੱਕ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਕਠਿਨ, ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? कमल जी, मैं इस सवाल तो पहले एक सवाल होर करांगा दीदी कि मन है कि किसको हम मन कहेंगे। मैं कल कहीं पे पढ़ रहा था कि माइंड इज ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये आपका मन है, आपका माइंड है जो आपको बादशाह बना दे या आपको रंक बना दे। तो लेकिन मैं इस बात को पहले क्लियर करना चाहता हूं कि मन है क्या, व्हाट इज माइंड, हाउ यू विल डिटेल इट। जी, क्या एक्चुअली पहली बात मन क्या है, दूसरी बात मन बेलगाम घोड़ा है। ये दोनों चीजें इसी तरह की है जैसे आप बोल रहे हैं ना कि बैड मास्टर है, गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। ये कमल जी और आप सुबह से लेकर अब तक जितने भी काम किए, कितनों में मन शामिल था, कितनों में आपकी इंटेलेक्ट शामिल थी, ये चेक करने की जरूरत है ना। सुबह उठे, मन कह रहा था सो जा, उठन दा बिल्कुल मूड नहीं है सी। अगर जल्दी उठने की कोशिश करी होगी तो ना, मन कह रहा था सो जा, आपने मन की नहीं मानी, आपने इंटेलेक्ट की मानी और इंटेलेक्ट ने कहा कि उठ, बहुत सारे काम करने हैं। सुबह सुबह से ही अपना शेड्यूल शुरू हो जाता है। तो हुआ ये कि मन मीन्स हमारी थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन। वो मन लगातार हमारे अंदर थॉट्स दे रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये मशीन चलती रहती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, वेस्ट, ऑर्डिनरी। दिखने वाली चीज तो है नहीं। आत्मा, कॉन्शियसनेस, उसकी एक फैकल्टी है माइंड, जो अपना काम कर रही है। अच्छा, उसने जो काम शुरू किया उसके ऊपर कमल जी कह रहे बेलगाम घोड़ा है, तो उस पे जो लगाम चाहिए वो लगाम है हमारी बुद्धि। इंटेलेक्ट शुड बी डिवाइन। अगर इंटेलेक्ट काम नहीं कर रही तो लाइक दिस क्या सीन होगा, देखिए। आप तैयार होके घर से बाहर निकले, किसी ने आवाज लगाई, आप बाहर गए और फिर उसके बाद फिर अंदर आ गए। फिर आपने बाहर निकला, फिर कहते नहीं अभी नहीं जाता, फिर वापस अंदर आ गए। फिर नहीं चला जाना, फिर बाहर निकले, नहीं नहीं होने नहीं जाना, फिर वापस आ गए, नहीं चला जाना, फिर बाहर आ गए, फिर वापस अंदर आ गए। माइंड से डायरेक्ट एक्शन में नहीं आ सकते। माइंड इनविजिबल थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन है। होता ये है कि उसमें थॉट्स बार बार चल रहे हैं और फिर क्या करेंगे, माइंड से आप डायरेक्ट एक्शन में आए,
मन किया बाहर जाएं, अब बाहर गए, अरे नहीं लॉकडाउन है वापस अंदर आ जा। फिर पर थोड़ी सी बार हवा खा ला, फिर बाहर गए। फिर किसी ने टोक दिया, क्या कर रहे हो अरोड़ा साहब, फिर अंदर आ गए। आप सोचिए, ऐसे आपका मन करे बाहर जाएं फिर आप अंदर आए, बाहर जाएं फिर आप अंदर आए, बाहर जाएं अंदर आए, ये दो मन कर रहे हैं बार बार, एक एक सेकंड के बाद, और आप वैसा ही एक्शन कर रहे हैं। बाहर गए अंदर आए, बाहर गए अंदर आए, ओनली यू आर ऑब्जर्विंग योर माइंड, सिर्फ मन का कहना मान रहे हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि थोड़ी देर में लोग आपको पागल कहने लग जाएंगे। जी। आप तो अपने मन का कहना मान रहे हैं, हम्म। लेकिन हम सभी के पास एक अच्छी सभ्य बनाने वाली चीज है, इंटेलेक्ट, हम्म। जो आपको पागल नहीं कहलाने देगी। दैट इज इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या करेगी, हर एक्शन के बीच में वो इंटरफेयर करेगी। आप माइंड से डायरेक्ट एक्शन में नहीं आएंगे, वो इंटरफेयर करेगी। नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना, कोई काम नहीं है बाहर, अंदर ही रहो। फिर थॉट आएगा जाऊं, फिर माइंड, फिर इंटेलेक्ट बताएगी अभी किस लिए जाना है, कोई काम तो है नहीं। मतलब जितनी बार मन कुछ भी करेगा, इंटेलेक्ट इंटरफेयर करेगी। इंटेलेक्ट आपको बताएगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम जो मेडिटेशन सीखते हैं या जो लोग यहाँ आते हैं काउंसलिंग के लिए, वो मन को ठीक कराने नहीं आते, कहते तो वो यही है कि मन बड़ा दुखी है, मन अशांत है, मन को ठीक कर दो जी, तुसी सानू सोचना ही सिखा दो जी, सानू सोचना ही नहीं आंदा। आते तो इसीलिए हैं, लेकिन हम उनको, मन को नहीं ठीक करते। रूट बैरियर इज समथिंग एल्स। हम वो ठीक करते हैं या कोशिश करते हैं उसके इंटेलेक्ट को डिवाइनाइज किया जाए। इंटेलेक्ट को अच्छा बनाएंगे, इंटेलेक्ट को डिवाइन कर देंगे, तो वो इंटेलेक्ट लगाम है, वो मन रूपी घोड़े को अपने आप ही कंट्रोल में रखेगी। तो जी जी इसीलिए दीदी। हमें सारा काम इंटेलेक्ट पर करना पड़ता है। लेकिन दीदी इसमें एक बात है कि जो इंटेलेक्ट है वो है लॉजिक पे बेस्ड। चार बंदे हैं, पांच बंदे हैं, तो पांचों का सोचने का ढंग और इंटेलेक्ट लेवल जो है डिफरेंट होगा। अ, बड़ा मैं सीधे से एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, एक बंदा स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन है। तो अगर आप दोनों के लॉजिक देखेंगे, दोनों के अलग अलग हैं। जो नॉन वेज खाने वाला है वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे, और जो हमारी एनाटॉमी है उस पे उसके अपने लॉजिक्स हैं। जो वेजिटेरियन है उसके अपने लॉजिक हैं। अगर साउथ में चले जाएं तो वहां पे लोग फिश लेते हैं, जितने संत भी हुए हैं वहां पे उनका भी ये है, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में है कि वो फिश लेते थे। तो उसको जो लेवल इंटेलेक्ट का लेवल है उसका स्टैंडर्ड हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिसाइड दिस थिंग? क्योंकि जैसा हमारी थॉट्स होंगी, जैसा हमारा इंटेलेक्ट होगा, वैसा ही हमारा माइंड बनना है। जी, तो उस खाली इतना ही ढंग से नहीं, हम हैंडल करें। इंटेलेक्ट जो है वो और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। देखिए इंटेलेक्ट किस किस चीज पर डिपेंड करती है, आप क्या खाते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, अध्ययन आपके चारों तरफ किस तरह का अध्ययन का है सिस्टम, आप क्या पढ़ते हैं, कैसा वातावरण है आपके चारों तरफ। तो अन्न, संग, अध्ययन और वातावरण, आप किस कंपनी में रहते हैं, ये चीज बहुत मीनिंग रखती है। इंटेलेक्ट का लेवल उस पर डिपेंड करता है। अब हमारे यहाँ तलाक लेना, तलाक देना बुरी बात मानी जाती है। हम समझते हैं ना कि एक बार रिश्ता जुड़ गया, शादी हो गई तो निभाने की कोशिश करनी चाहिए, हम ये समझते हैं। लेकिन विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में वो सोचते हैं हमारे थॉट मैच नहीं करते हैं, हम काहे को घसीटते रहे इस रिलेशन को, वो बड़ा इजीली तलाक दे देते हैं, तलाक ले लेते हैं। वो और बात है कि कर्म फिलोसफी वहां नहीं जानते हैं। भाई जेडी अगली आएगी चीज है, खुद फील कर सकते हैं कि हमारी इंटेलेक्ट का लेवल अन्न, संग, अध्ययन और वातावरण, इन चार चीजों पर आधारित है। इसीलिए हम कैसे इसका स्टैंडर्ड डिसाइड करें ये कभी नहीं होगा।
ये बिल्कुल सोल टू सोल, मैन टू मैन, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिफर करती रहेगी। आपकी इंटेलेक्ट का स्टैंडर्ड वो होना चाहिए कि जिससे मेरी पर्सनैलिटी सुखदाई बने, औरों को उससे सुख मिले। नेचुरल सिस्टम है ये, नेचुरल सिस्टम है ना। दुख देने वाला कोई किसी को पसंद नहीं आता है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बातें शुरू हो जाती है। बट हमने डिवाइन इंटेलेक्ट इसलिए बनानी है ताकि इंटेलेक्ट माइंड को कंट्रोल करे, इसीलिए डिवाइन इंटेलेक्ट बनाना जरूरी है। नहीं तो कितनी चीजें ऐसी होती है हमारे आसपास, हम ये सोचते हैं। एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची एक दुकान पे खड़ी थी, उस शोरूम में हम भी घुसे। हमें पता था कि इस बच्ची के पेरेंट्स कहीं आगे होंगे, तो उस बच्ची के पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स थे, आगे कुछ खरीदारी कर रहे थे और वो पीछे बेंच या चेयर पे खड़ी होके ऐसे ऐसे बड़े प्यार से हिल रही थी, बड़ी प्यारी सी थी। सोचने की बात है कि जी। मैंने उसको प्यार से ऐसे कर दिया, जैसे कर ही देते हैं, बच्चा सुंदर सा प्यारा सा हम्म। दिखता है तो आपने उसको ऐसे कर दिया। अब जैसे ही किया, उस बच्ची ने हाथ घुमा के तड़ाक से मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। हम्म। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी गलती क्या है। हम्म। मैं समझ गई, क्योंकि बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, ये इस बच्ची का कसूर नहीं है। मेरा इससे कोई दुश्मनी नहीं है, ये मुझे जानती नहीं, मैं इसे जानती नहीं। हम्म। लेकिन ये आत्मा पिछले जन्मों से संस्कार लेकर आई है, तो वो संस्कार इसकी इंटेलेक्ट पर इतना असर डाले हुए हैं कि इसकी इंटेलेक्ट और इसका माइंड कंट्रोल्ड बाय प्रीवियस संस्कार। वो ये कहते हैं कि जो तुम्हारे कंफर्ट जोन में प्रवेश करे, जो तुम्हारे कंफर्ट जोन को इंटरफेयर करने की कोशिश करे, उसके थप्पड़ जड़ दो। हम्म। उस बच्ची का, उस आत्मा का जो संस्कार है, जो पिछले जन्म से आया है, वो ये कह रहा है उसको। उसकी डिवाइन, उसकी इंटेलेक्ट एंड माइंड उसी से सेट हुआ है, इसीलिए वो हर जगह ऐसा बिहेव करती होगी कि जो उसको कहीं भी हिलाने की, थोड़ा सा प्यार करने की, या जो उसका कंफर्टेबल जोन है उससे हटाने की कोशिश करे उसको, और वो उसको किसी भी तरह से रिएक्ट करती होगी। हालांकि वो इतनी प्यारी और इतनी छोटी है, उसके हाथ में इतना दम नहीं है कि वो मुझे कोई बहुत जोर से मार सके। और उसको ये भी नहीं पता कि सामने वाला अगर मारेगा तो उसका क्या हाल होगा, उसको ये भी नहीं पता। लेकिन उसको ये पता है कि मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैनू हथ क्यों लाया, उसको ये पता लेकिन है। दीदी, इसमें एक बात है कि जैसा आपने ये बताया कि जो संस्कार पिछले जन्मों से आत्मा के साथ आ जाते हैं या जेनेटिक हो जाते हैं, तो क्या उनको चेंज कर पाना पॉसिबल है? जी हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब आप उस बच्ची के संस्कार को गलत तो बोल ही नहीं सकते, और ना ही आप उसे ज्ञान दे सकते कि बेटा तेरा ये संस्कार गलत है, तुझे चेंज होना चाहिए। वो 2.5 साल की बच्ची है, उसको ना तो आप ये ज्ञान दे सकते, ना ही उसके संस्कार या हैबिट को आप गलत बोल सकते। उसे कब पता चलेगा ये गलत है? धीरे धीरे बड़ी होगी, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल की जब हो जाएगी, उसे बहुत जगह से रिएक्शन मिलेगा कि तू ही इतना चिढ़ती है, तू ही इतना गुस्सा करती है, तू ही इतनी इरिटेट होती है। जब उसके फ्रेंड्स बोलेंगे, जब उसकी टीचर बोलेगी, जब उसके पेरेंट्स बोलेंगे, उसको बार बार वो ये बात बोलेंगे, तब उसे पता लगेगा कि ये रॉन्ग है। अच्छा, अब उसको ठीक करना नहीं आता, तो उसको या तो डिप्रेशन होगा या बगावत होगी। वो लोग उसको पसंद ही नहीं आएंगे, जो उसको ऐसी बातें बोलेंगे, वो उसे अच्छे नहीं लगेंगे, वो उनसे दूर रहने की कोशिश करेगी। और जो उसको कहेंगे नहीं तुम ठीक हो, तुम अच्छी हो, वो उन लोगों के साथ रहना पसंद करेगी। बट वो बहुत थोड़े से होंगे ऐसे लोग जो उसके तो गुस्से या इरिटेबल नेचर को अच्छा कहेंगे, बहुत थोड़े से लोग होंगे। इसीलिए वो दीदी क्या करेगी। जी। दीदी, बहुत से लोग हैं जिनको मैंने अक्सर ये कहते सुना है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मुझसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता।
बहुत से जी लोग कहते हैं कि हाँ मैं ये कमी मुझ में है, मान भी लेते हैं कमी है, लेकिन उसको वो चेंज करने के कर पाते भी नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, वो जी चाह जी के जी। भी नहीं कर पाते। और इस बात में दीदी कोई शक नहीं है कि किसी का जो माइंड सेटअप है, माइंड सेटअप आपका एटीट्यूड बनाता है, और जो आपका एटीट्यूड है वो आपको, जो आपकी सोशल पर्सनैलिटी है इन द सोसाइटी, या जो आपकी पर्सनैलिटी बनाता स्पिरिचुअल है। पर्सनैलिटी है, उसको वो बनाता है। तो जी इसको किस ढंग से हम, कैसे कैसे ये इफेक्ट करता है सोसाइटी में, और उसको चेंज करने के क्या सिस्टम हो सकते हैं दीदी, कि इजीली कोई अपनी किस ढंग से अपने आप को चेंज किया जाए। अगर मैं ही ये बात कह दूं कि हाँ मुझसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो नहीं होता, मैं खुद को, मुझे पता भी नहीं चलता कि कब गुस्से में मैं क्या कर जाता हूँ। तो क्या उसको हम इसको मैनेज कैसे करें, जो माइंड बन चुका है। और दूसरी बात इसमें मैं और ऐड करूंगा कि जैसे एक आदत या माइंड सेटअप जो मेरा बन चुका है, वो पिछले 40 साल से 50 साल से बन चुकी है, हैबिट बन चुकी है, संस्कार बन चुका है। तो क्या उसको एक एज के बाद चेंज करना पॉसिबल है? अगर है तो किस ढंग से किया जा सकता है? एक्चुअली माइंड मैनेजमेंट कहते इसी को है। हम जी अपने अकॉर्डिंग 12-15 लोगों को मैनेज करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हम। 12-15 व्यक्तियों के अकॉर्डिंग मैं खुद को मैनेज करना चाहूं तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें, ये तब होगा जब मैं खुद चाहूं। दूसरा कोई चाहे मुझे चेंज करना तो कभी नहीं कर सकता। इवन आप अपने बेटे को बेटी को भी चेंज नहीं कर सकते। इवन आप अपने साथ रहते अपने साथियों को भी चेंज नहीं कर सकते। आप उन्हें जी रियलाइज करा सकते हैं कि यू आर नॉट राइट, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग। आप उन्हें रियलाइज करा सकते हैं। आप उन्हें अच्छा वातावरण दे सकते हैं कि जहां वो चेंज हो सके ना। जी उनकी कॉन्शियसनेस को जागृत करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, दैट इज हैमरिंग हैमरिंग द कॉन्शियसनेस। ये जी सब कर सकते हैं, बट चेंज वो तभी होगा जब वो खुद चाहेगा चेंज होना। उससे जी पहले वो चेंज नहीं हो सकेगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, सिर्फ यही चीज चेंज करती है और कोई चीज किसी को चेंज नहीं कर सकती। एक छोटी सी बात हमने बचपन में पढ़ी थी, देखिए। एक बार कहते बादशाह अकबर ने बीरबल के साथ बहस हो गई उसकी, क्योंकि नेचुरली बीरबल बहुत इंटेलिजेंट थे तो हर बात आंख बंद करके नहीं मानते थे। आप सोचिए बचपन की सुनी हुई बात आज भी कैसे रेलिवेंट है। तो अब अपने लॉ की भाषा में एक शब्द बोलते हैं ऑनर्स ऑफ प्रूफ, है ना। ऑनर्स ऑफ प्रूफ मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बादशाह अकबर ये बोल रहे थे कि किसी को भी अच्छी तालीम दे के अच्छी ट्रेनिंग दे के चेंज किया जा सकता है। बीरबल ने कहा नहीं, हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है गीता में कि आत्मा पिछले जन्मों से संस्कारों को लेकर आती है, दूसरे शरीर जी में प्रवेश करती है तो वहां भी वही संस्कार काम करते रहते हैं। इसीलिए आपके घर में दो बच्चे हैं तो दोनों के अलग अलग संस्कार होंगे। तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, कोई दूसरा जन्म नहीं होता, कोई रीबर्थ नहीं होता है, बस जो मर गया सो मर गया। और हम लोग ऐसी बात नहीं मानते। तो दोनों का पीछे फेथ भी काम कर रहा था, एक थोड़ा मुस्लिम फेथ था, एक हिंदू फेथ था, जो उन्हें बचपन से सुना हुआ था। तो बादशाह अकबर ने कहा ठीक है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन मी। उसने कहा कि मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि किसी को भी अच्छी ट्रेनिंग देके चेंज किया जा सकता है। उन्होंने एक हफ्ते के बाद बीरबल को बुलाया। अब बीरबल को बुलाया तो बीरबल ने आकर कहा कि डिनर पर बुलाया था और बड़ा सुंदर दस्तरखान सजा हुआ था, दास दासियां खड़े थे और दोनों गलीचे पे बैठ के भोजन कर रहे थे, करना शुरू कर किया था। दस्तरखान मीन्स के नीचे गद्दों गलीचों पर बैठते हैं और थोड़ा सा ऊंचा तख्त होता है और भोजन से सजा हुआ है, डाइनिंग जी टेबल एंड चेयर्स नहीं। तो जी जी क्या हुआ कि बादशाह अकबर ने बैठते ही 3 बार ताली बजाई। 3 बार ताली बजाई और 6 बिल्लियां आई। 6 बिल्लियां आके दो इस तरफ, दो सामने और दो इधर,
तख्त के तीनों साइड बैठ गई। अब हुआ ये कि फिर दोबारा ताली बजी। जैसे ताली बजी दूसरी बार, तो तभी उन बिल्लियों के बैठने पर, खड़ी नहीं है वो चार टांगों पर, दो टांगे मोड़कर बिल्कुल सीधा बैठ गई हैं। एक दासी ने उन सब के सिर पर तेल से भरे हुए जलते हुए दीपक रख दिए। अब जैसे वो दीपक जलते हुए रखे, बिल्लियां स्टिल बैठी रही, एकदम स्थिर, जैसे वो बिल्लियां नहीं है, मूर्ति है बिल्ली की, मूर्ति है, ऐसे बैठी रही। और वो दोनों खाना खाने लगे ना, आजकल जिसको कहते हैं कैंडल लाइट डिनर। तो खाना खा रहे थे दोनों। अकबर बीरबल ने देखा कि तो बड़ी कमाल की चीज है, बिल्लियों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग कि वो इतनी स्थिर बैठी रहे और हिले भी नहीं। तो उन्होंने बादशाह अकबर से पूछा कि जहां अपना ये कब तक ऐसे बैठी रहेंगी? तो बादशाह सलामत ने कहा, जब तक हम खाना खाएंगे तब तक ये ऐसे बैठी रहेंगी। अच्छा, कितने दिनों तक ऐसा करेंगी? तो उन्होंने कहा, डेली, रोज करेंगी ऐसा। ये कोई नई बात, मतलब हर रोज थोड़ी इनको कहना पड़ेगा, ये रोज ही ऐसा करेंगी। अच्छा, जहां अपना मुझे कल फिर ये दृश्य दिखाना, ये नजारा मुझे कल फिर दिखाइएगा। मैं कहा ठीक है। अगले दिन फिर डिनर पर बुलाया बादशाह अकबर ने, बीरबल को बुलाया। वही सीन रिपीट हुआ, 3 बार ताली बजी, 6 बिल्लियां आई, बैठ गए बिल्कुल स्थिर। फिर ताली बजी, फिर उनके सिर पर जलते हुए दीपक रख दिए गए। बीरबल ने अपनी जेब में हाथ डाला, बढ़िया से वो रेशमी कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक सफेद रुमाल निकाला और नीचे फेंक दिया। और जैसे ही वो रुमाल नीचे फेंका, बिल्लियां इधर उधर झपटी, भागी, दीवे गिर गए, बिल्लियों में हलचल हो गई, पर्दों पे आग लगने को हो गई, तेल बिखर गया, बड़ा माड़ा हाल। इतना गुस्सा आया बादशाह अकबर को, ये क्या गुस्ताखी है बीरबल? बीरबल कहता, गुस्ताखी माफ हो हजूर, पर आपने तो इनको सिखाया था कि जब तक हम खाना खाएं तब तक ये स्थिर बैठी रहें, ये हिली क्यों? तुमने कुछ किया होगा। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, बस एक छोटा सा चूहा ही तो फेंका था बस। अब आप सोचिए कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आपने ये तो सिखा दिया कि जब तक हम खाना खाएं तब तक ये स्थिर बैठी रहे, पर आप ये नहीं सिखा सके कि सामने चूहा आ जाए तो भी स्थिर बैठी रहे। इसे कहते हैं संस्कार, है ना? तो यानी आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। तो दीदी मैं यही कह रहा था, बिल्ली के जीन्स में ये है कि चूहे को देख के वो खुद को रोक नहीं पाएगी, हलचल में आ गई। तो आपने गुस्से वाली बात कही, वो इसके साथ ऐसे मैच करती है कि आप जब तक मेरे साथ बैठे हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठे हैं, मीठी मीठी प्यार की बातें कर रहे हैं, सब आपको अरोड़ा साहब कह के रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको गुस्सा किस पे आएगा? तब तक तो गुस्सा आएगा नहीं। तो जेड़ा मेरी गल ना मनने, मेरे आगे बोलने के, हाँ, वहां फिर आप बर्स्ट हो गए। तो इट मीन्स कि गुस्सा तब तक आपको नहीं आता जब तक गुस्सा दिलाने वाली सिचुएशन नहीं आती। जैसे गुस्सा दिलाने वाली सिचुएशन आई, गुस्सा आ गया। इसका अर्थ ये है कि गुस्से का संस्कार चेंज हुआ नहीं, और वो बादशाह अकबर चेंज नहीं कर सकता, वो आपको खुद चेंज करना पड़ेगा। जी। अब तो बिल्लियों में सेल्फ रियलाइजेशन है नहीं। जी। तो आपने शुरू में एक बात कही थी दीदी, आपने शुरू में एक बात कही थी, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में रोका। तो आपने हमारा जो आज का विषय है, जैसे कि माइंड मैनेजमेंट, मैंने आपसे पहला सवाल किया था, आपने उसके जवाब में एक बात बोली थी कि हम अपने मन को नियंत्रण करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बुद्धि ही उसको नियंत्रित कर सकती है। लेकिन होता क्या है कि आमतौर पे ये कहा भी जाता है कि जिस इंसान की बुद्धि ज़्यादा तीव्र होती है, ज़्यादा समझदार होती हैं, ज़्यादा उनकी विद्यक योग्यता ज़्यादा होती है, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, वो ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। जो लोग कम दिमाग वाले होते हैं, जिसको बोलते हैं मोटे दिमाग वाला, तो वो लोग ज़्यादातर मस्त रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं, आनंद में रहते हैं।
उनको कोई फिक्र नहीं रहता, उनको माइंड मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसा होता रहता जी उनकी लाइफ में वो उसी में खुश हैं। तो ज़रूरत जी उन्हीं को पड़ती है जिनकी बुद्धि तीव्र है, जिनकी बुद्धि ज़्यादा है। तो उनके लिए ये जी चैलेंज, ये चुनौती, ये कैसे पूर्ण होगी? आप बोल रही हैं कि बुद्धि के ज़रिए ही हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि वो बुद्धि ही उनको, उनकी मन की चंचलता को बढ़ा रही है। जी। देखो, मोटे दिमाग वाला जो है ना, वो दिमाग मोटा होना मीन्स दिमाग बॉडी का पार्ट है, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं भरी हुई बहुत ज्यादा, है ना, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस नहीं है, जी। उसको हम कह रहे हैं मोटा दिमाग। हुँ, और तीव्र बुद्धि हम उसको कह रहे हैं कि जो बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़कर, बहुत अच्छे लोगों के साथ रहकर, हुँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस उसने दिमाग में भर ली है, हुँ। दिमाग के सेल्स बहुत सारे ऑक्यूपाइड है। जी। इंटेलेक्ट इज समथिंग डिफरेंट। इंटेलेक्ट होती है आपकी निर्णय शक्ति, नॉट दिमाग ओनली। निर्णय शक्ति क्या है? वो डिवाइन होनी चाहिए, तीव्र नहीं। आपको इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। 104 साल की उम्र में हमारी चीफ ने, दादी जानकी जी ने शरीर छोड़ा था। जी। बहुत बहुत डिवाइन इंटेलेक्ट, बहुत अच्छी याददाश्त थी उनकी। हुँ, 104 साल की उम्र तक भी वो सबको पहचानते थे, उनके शरीर में कोई खराबी नहीं थी ज्यादा, बस टाइम पूरा हो गया, सांस आनी बंद हो गई थी बस, है ना, कोई उनको बीमारियां नहीं थी, कुछ नहीं था। बहुत सुखदाई पर्सनैलिटी थे वो, बहुत योगी आत्मा। जी। तो उन्होंने एक बार एक सभा में, बहुत बड़ी सभा थी, लगभग वहां 15,000 भाई बहन बैठे थे, तो उन्होंने ये पूछा कि खुश कौन रह सकता है। हुँ, कमल जी, आपकी बात इतनी पते की है, ये मोटी दिमाग वाली। हुँ, तो उन्होंने ये पूछा कि खुश कौन रह सकता है। हुँ, तो सबने बताया कौन खुश रह सकता है जी। कोई कहता जो साधनों पर डिपेंड नहीं करता, अच्छे अच्छे आंसर दिए सबने। किसी ने कहा कि कोई और अच्छी बात बता दी, किसी ने कुछ और अच्छी बात बताई, ऐसे बहुत सी बातें बताई, है ना। जिसने खुद को पहचान लिया, कोई साधनों पर डिपेंड नहीं है, जिसको परिवार अच्छा मिला है, कोई कहता जिसको धन बहुत मिला है, ऐसे सबने अलग अलग आंसर दिए। जी। दादी ने कहा 3 तरह की कैटेगरी होती है। वो 3 कैटेगरी क्या है? एक तो वो खुश रहता है जो कि भोला सा, बुद्धू सा है, मतलब जिन्हें पता ही नहीं है, मेरी बेइज्जती करती, जी। जी जी। खुश रहता है। हुँ, जो आपने कहा मोटे दिमाग वाला हुँ, बंदा, है ना, कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता, बोल दिया तो बोल दिया, चल तेरे कर्म, मैनू की, हुँ, एक ये आदत जिसकी है। दूसरा वो खुश रहता है जो बहुत ही जीनियस है, बहुत डिवाइन है, जिसको ये पता है कि ये बेचारा अपने संस्कारों से पीड़ित है, ये जो बोल रहा है ये इसका रोल है, ये इसकी एक्टिंग है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कोई भी एक्टिंग करे, मुझे अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी प्ले करनी है ना। वेरी मच स्पिरिचुअल, डिवाइन डिविनिटी जिसके यहाँ घुसी हुई है, हुँ, जिसको डिविनिटी ने ओवर पावर किया हुआ है, जी। वो खुश रहता है, लाइक डिवाइन इंटेलेक्ट। और बाकी होते हैं बीच के, एनालिटिकल। जी। वो क्या करते हैं? इसको तमीज नहीं है, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये कैसे खानदान में पला है, इसकी आदतें कैसी है, ये शायद जहाँ रहता है वहां ऐसे ही करते होंगे सब लोग। वो सारा दिन क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, यहाँ नहीं वहां, इतनी बातें सोचता है। एनालिटिकल पर्सनैलिटी, दिखने में वो पावर, दिखने में तो दिमागी है, वो बेचारा खुश नहीं रहता। इससे अगला क्वेश्चन दादी का बहुत अच्छा था। दादी ने सबसे पूछा कि इन तीनों में से आप कौन सी पर्सनैलिटी हैं? जितने बैठे थे सबने कहा दादी बीच वाले हैं, एनालिटिकल, बहुत सारी चीजों पर सोचने वाले, दिमाग लगाने वाले, क्यों क्या करने वाले। तो दादी कहते अब देखिए आप बीच वाले हैं, तो आप नीचे तो जा नहीं सकते, लाइक मोटी बुद्धि, भोले, एਵੇਂ ही, वो तो आप बन नहीं सकते। तो आपको क्या बनना चाहिए?
और समझने की बात है, खुश तो रहना है। खुश रहने जी के जी लिए आप बुद्धू तो बन नहीं सकते, नीचे लेवल पर तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप सेकंड लेवल पर एनालिटिकल है। तो आपको खुश रहना है, तो आपकी मजबूरी है ये, और आपके लिए जरूरी है ये, आपको ऊंचे लेवल का ही बनना पड़ेगा, जीनियस ही बनना पड़ेगा। आपको बहुत बिल्कुल। डिविनिटी से सोचना पड़ेगा। यही सिर्फ आपके हाथ में है कि इतने जीनियस बन जाएं कि जो बेचारा अपना रोल प्ले कर रहा है वो वही रोल प्ले करेगा। ओसामा बिन लादेन अपना रोल प्ले करेगा, महात्मा गांधी अपना रोल प्ले करेंगे, गुरु नानक देव जी अपना रोल प्ले करेंगे। ये कोई किसी के रोल में इंटरफेयर नहीं करते हैं, है ना। बचपन में एक फिल्म देखी थी, शोले, उसमें गब्बर सिंह के रोल पे तालियां बजती थी, जी और आज जी तक जी गब्बर सिंह को लोग जानते हैं, याद करते हैं। जी उस जी बेचारे को मैं गए कितने बरस हो गए। जी जी तो इसीलिए रोल अच्छा होना चाहिए, कोई भी है क्या फर्क पड़ता है। और आप इतने जीनियस हैं, आप हर एक का रोल समझकर खुश रहते हैं, आप परेशान होते ही नहीं हैं। जी इसलिए जीनियस ही बनना जरूरी है। दीदी, एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है किसी भाई का। वो कह रहे हैं कि मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब रात को सोते हैं तो उनको गहरी नींद नहीं आ पाती, बुरे बुरे सपने आने या बार बार नींद खुल जानी, तो फिर जब सुबह उठते हैं तो थके हुए उठते हैं। तो क्या इसमें माइंड का क्या रोल है, एंड क्या इसमें किसी ढंग से माइंड इसको कंट्रोल कर सकता है? है तो ये कुछ लंबी सी बात। अब उनमें कितना सब्र है, वो सुन सकेंगे कि नहीं सुन सकेंगे। फिलहाल हम एक दीदी छोटी सी बात ये कर सकते हैं। आप कुछ जी जी। कहना लगे थे? नहीं दीदी, मैंने कहा सुनने के लिए बैठे हैं दीदी, जरूर सुनेंगे। अच्छा। ये तो सौभाग्य तो की बात है कि आप बता रहे हैं। क्योंकि नींद ठीक ना आना, बुरे बुरे सपने आना, बार बार नींद उखड़ जाना, ये है तो अपने ही किए हुए पुराने पिछले कर्म, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है उनको, कि वो कुछ भी करते हैं तो वो सब कुछ उनके सब कॉन्शियस में प्रिंट हो जाता है। जी कुछ भी करते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो नेगेटिव ही कर रहे होते हैं वो। नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, नेगेटिव एक्शन, तो वो प्रिंट होता रहता है। जो सबकॉन्शियस में प्रिंट हो गया, वो सामने कब आएगा? जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होगा। और कॉन्शियस माइंड दिन में जागते हुए तो शांत होता नहीं, कॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। अभी ये कर लें, अभी खा लें, अभी पढ़ लें, अभी चले जाएं, अभी किसी को डांटना है, अभी किसी को समझाना है, अभी किसी को फोन करना है। कॉन्शियस माइंड इज वर्किंग कॉन्स्टेंटली। अब जी क्या करना है? सब कॉन्शियस माइंड अपने अंदर का जो गार्बेज है, गंदगी है, कूड़ा है, कब निकालेगा? कॉन्शियस माइंड ने उसको टाइम दिया ही नहीं। सब कॉन्शियस मीन्स अभी जो बात करके हटे हम, संस्कार, आपकी पर्सनैलिटी, बड़े सूक्ष्म थॉट्स के रूप में चलती रहती है। वो तब काम करेगी जब आप सो रहे होंगे। कॉन्शियस माइंड शांत होगा तो आपका सब कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देगा। जो उसने कूड़ा भरा है सारे दिन में और पिछले जन्मों से, वो सारा फिर ड्रीम्स के रूप में, एक पनिशमेंट है ये। एक्चुअली ड्रीम्स नहीं है, आपको अच्छी नींद ना आना, खुश ना रहना, दिस इज पनिशमेंट फॉर यू। तो वो उसके रूप में आना शुरू हो जाता है। इसके लिए कर्म सुधारने पड़ेंगे। कर्म सुधारने के लिए थॉट सिस्टम सुधारना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिंग नहीं होती कर्मों की। अच्छा सोचेंगे तो अच्छे कर्म होंगे, खाली जी जी एक्टिंग कितनी देर कर लेंगे? तो इसीलिए जी सोच ही बदलनी पड़ेगी। अगेन, माइंड मैनेजमेंट, और वो भी जी जी। सुपर मैनेजमेंट, ये करना पड़ेगा। और दीदी, इसमें जो आपने कहा कि जो इसी बात पे हम चल रहे थे कि सपने बुरे आते हैं या नींद बार बार टूटती है, मेडिटेशन इसमें हेल्पफुल हो सकती है दीदी? राज योगा इसमें हेल्पफुल हो सकता है? राज योगा तो सारी बीमारियों की दवाई है।
जी, चाहे आपको नींद नहीं आती या नींद ज्यादा आती है, सपने बिल्कुल खराब आते हैं, और फिर फेस करने की पावर नहीं है, या जी, जी, कर्म अच्छे करने की ताकत नहीं है, सोचते हैं। लाइक आपने पहले भी ये बात कही थी कि मैं सोचता हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, बट जी, फिर जी, भी आ रहा है। तो विल पावर स्ट्रांग करना, कोई चीज छोड़ी नहीं जा रही है, ड्रिंक करना, व्यसन छोड़े नहीं जा रहे, उनको इजीली छोड़ देना, तो विल जी, पावर बढ़ाना, ये सारे काम राजयोग करता है। और जी, जी, राजयोग क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन है एंड सेल्फ मोटिवेशन है, इसमें दूसरे का काम नहीं है। आपको एक जी, बार जी, वो राजयोग सिखा देगा, प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। लाइक ये वो जी, जी। गाड़ी है जो आपको खुद ही चलानी पड़ेगी, इसमें कोई ड्राइवर नहीं मिलता है। लेकिन उसके लिए दीदी फिर आपके पास सेंटर पे आके वहीं पे इसकी जो कोर्सेज हैं वो मेरे ख्याल सबसे अवेलेबल अच्छा होते हैं आपके तरीका पास। तो यही है, सबसे जी, अच्छा जी, तरीका यही है, क्योंकि सेंटर वो प्लेस है, हमारा जी, सेवा केंद्र, जिसमें आपको बना बनाया वातावरण मिलता है ना। जी, जी, लाइक गाड़ी सीखनी है, आपने गाड़ी चलाना सीखना है, तो आप क्या करते हैं कि पहले खाली सा एरिया, खाली सड़कें, एकांत जगह जहाँ भीड़ ना हो, वहां पे गाड़ी चलाना सीखते हैं। बट आप जी, जी, सीखते इसलिए हैं कि आप भीड़ में गाड़ी चला सके, सीख तो इसलिए जी, रहे हैं ना। तो इसीलिए जी, जी, राजयोग सीखने के लिए सेंटर बेस्ट प्लेस है, क्योंकि आपके जी, घर में वो वातावरण नहीं मिलेगा। तो वहां आके बैठते हैं, बहुत प्यार भरे पीसफुल वाइब्रेशंस हैं, बैठते ही शांति मिलती है, जैसे भगवान की गोद में आ गए वहां। लेकिन आप बैठे नहीं रह सकते, हम रखते नहीं किसी को। तो जी, आप वहां बैठेंगे, सीखेंगे, और फिर चले जाएंगे, ताकि उस भीड़ भाड़ कोलाहल शोर में गाड़ी चला सके, तो अपने दीदी जीवन की गाड़ी को अच्छा। रखने की बात हुई तो जहां तक मेरी नॉलेज है मैं आपको जानता हूँ। आप पिछले 40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और 35 साल के करीब आप समर्पित हैं इस बाबा के यज्ञ को। तो आप अगर आज से 35 साल पीछे मैं आपको लेके चलूं तो वो क्या था जिसने आपको समर्पित करने के लिए आपको प्रेरित किया? हाँ, वो मेरे जैसों को तो रख लेते हैं, आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम है। जी, करना पड़ेगा ना कुछ तो। दीदी आपने आपने एडवोकेट भी रहे हैं, आप लॉ भी किया है। जी, मैं एक्चुअली लॉ कंप्लीट किया था 91 में, तो जी, 91 की पास आउट हूँ। लेकिन सेंटर पर उससे पहले ही रहना शुरू कर दिया था। तो वेरी गुड। उससे पहले इसलिए रहना शुरू कर दिया था कि मैं कॉलेज में पढ़ने भी जाती थी, लॉ कॉलेज में, तो फिर बड़ा इजी रहता था कि वहाँ किसी भी तरह से मैं डिस्टर्ब नहीं होती थी, क्योंकि ज्ञान तो 10th क्लास से मैं ले रही थी, 10th क्लास से समझ रही थी, और पेरेंट्स भी जाते थे। लेकिन रहने के लिए जो सिस्टम बना वो ये था कि बहुत सारी चीजें जो हम संसार में देख रहे थे, उससे बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ मिला। तो अपने आप ही बुद्धि डिसाइड करती है कि जो बेटर ऑप्शन है वो लेनी चाहिए। तो जी, बेटर ऑप्शन केवल यही थी कि एक एडवोकेट बन जाती मैं, या धीरे धीरे कोई बड़ा जुडिशियल ऑफिसर भी बन जाती। तो भी भीड़ लगी हुई है चंडीगढ़ में, उस वक्त हम नहीं गिनते दीदी, थे चलिए 91 में। चलिए दीदी, ये तो चलिए कार्मिक अकाउंट है, जैसे बाबा ने चाहा वैसे वैसे हम अपने कर्म कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं मैं और कमल जी कि आप ऐसे ही हमारे साथ हमारे चैनल पे आते रहेंगे और हमारे व्यूअर्स को इसी तरह अच्छी अच्छी बातें, जिंदगी को सही ढंग से जीने के रास्ते दिखाते रहेंगे। जी। तो यही तो आपसे मेरी प्रार्थना बिल्कुल है। दीदी, क्योंकि आमतौर पे किसी भी मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज लोग ज्वाइन करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, लेकिन माइंड को मैनेज करने के लिए शायद कहीं कोर्स नहीं मिलता। आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक पे, बहुत अच्छे विषय पे आपने बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी बातें बताई। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो सुनने वाले, जो हमारे देखने वाले दर्शक जो हैं, जो आपकी बातों से ज़रूर वो अपना लाभ उठाएंगे। तो इतना हमें यकीन भी है कि आप भी आइंदा जब कभी फिर
आपसे कोई गुजारिश करेंगे तो आप दोबारा फिर हमारे साथ जुड़ेंगे और ऐसी ही और विषय पर हमें अपने ज्ञान के द्वारा जरूर कुर्तात करेंगी, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति, ओम जी, शांति। तो दोस्तों आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे पेज को ज़रूर लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगली किसी और विषय पे किसी और वीडियो में। तब तक नमस्कार, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।